आइए आज के इस सायं के माध्यम से हम अपने भावों को इस गुरु वंदना के साथ में जोड़े। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। कबीरा ते नर अंत है, कबीरा ते नर अंध है, अरे हरि है गुरु ठौर है, गुरु रूठ नहीं ठौर। यदि हरि रूठ जाए, भगवान रूठ जाए तो मनाने वाला गुरु है, लेकिन गुरु रूठ जाए, गुरु का अनुशासन भंग हो जाए तो इस संसार में मनाने वाला दूसरा कोई तत्व नहीं है। फिर गुरु सजा नहीं देता, प्रकृति सजा देती है। इसलिए आइए कभी हमारा अपराध हो, उनकी आज्ञा का अविलंब पालन हो और इसी भाव से उनका करते हैं, उनके इस गीत का श्रवण करते हैं, अपने भावों को इस वंदना के साथ में जोड़ते हैं। तन में मन में देखे गुरु को अपना जीवन वारे। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, केवल उन्हें पुकारे, केवल उन्हें पुकारे। मन के झरोखे में हम गुरु को निहारे, 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 गुरु को निहारे हम उनको पुकारे, गुरु को निहारे हम उनको पुकारे, मन के झरोखे में हम गुरु को निहारे, मन के झरोखे में हम गुरु को निहारे। ताली बजाते हैं एक साथ। गुरु ही खिवैया बने, गुरु बनते प्रहरी, गुरु ही खिवैया बने, गुरु बनते प्रहरी, खुद जा गुरु को निहार
जीवन की गाड़ी गुरु के भरोसे हाथे जीवन की गाड़ी गुजरे निजरे मरे जरे म पा मरे मरे जरे जरे म पा 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 म पा म पा म नि पा नि नि पा नि पा म पा नि मा रे रे म म म रे रे म म जरे म नि जरे म पा म रे सा गुरु के भरोसे हाके जीवन की गाड़ी गुरु के भरोसे हाथे जीवन की गाड़ी भव सिंधु तारे चढ़े दुर्गम पहाड़ी भव सिंधु तारे चढ़े पहाड़ी एक जिंदगी नहीं हजारों मन के झरोखे में हम गुरु को निहारे मन के झरोखे में हम गुरु को निहारे मीरा के है गाना वही सुर के है मोहन के है गाना वही सुर के है मोहन सौंपे उनके ही हाथों संपूर्ण जीवन सौंपे उनके ही हाथों संपूर्ण जीवन गुरुवर है प्यारे हम सबके सहारे गुरुवर है प्यारे हम सबके सहारे सबके मन के झरोखे में हम गुरु को निहारे मन के झरोखे में हम गुरु को निहारे और अंतिम पंक्तियां इस गीत की प्यार वे लुटाते हम पर जीवन के मोती प्यार वे लुटाते हम पर जीवन के मोती अंतः प्रकाशित कर जलाते वे ज्योति प्रकाशित कर जलाते वे ज्योति उनको उठाए जो है जीवन से हारे उनको उठाए जो है जीवन
के झरोखे में हम, मन के झरोखे में हम गुरु को निहारे। देवियों सज्जनों, भजनों की श्रृंखला चलती रहेगी। बिना गुरु की कृपा के कुछ मिलता नहीं। गुरु का आशीर्वाद, गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गुरु का दिया हुआ प्रेम ही शिष्य के जीवन का कल्याण करता है। देवी भागवत पुराण एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है, भगवान ये बताइए 18 पुराण लिखे गए, हर पुराण अपने इष्ट की महिमा का गान करते हैं। शिव पुराण सुनते हैं तो लगता है शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। विष्णु पुराण सुनते हैं तो लगता है विष्णु से बड़ा कुछ नहीं है। देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि देवी से बढ़ के कुछ नहीं है। नारद पुराण पढ़ते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं। सच क्या है? लोग किसकी बात माने? तो भगवान शिव बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर एव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे देवी, शिष्य के लिए गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, और उन्हीं की शरण में जाना चाहिए और उन्हीं की बातों को मानना चाहिए। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, ध्यान का मूल है गुरु की मूर्ति। पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा की शुरुआत गुरु के चरणों के पूजन से शुरू होती है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मंत्र की शुरुआत गुरु के द्वारा दिए गए वाक्य से है, गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश से है, गुरु के बताए हुए आदेश से है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, शिष्य का कल्याण तो गुरु के बताए मार्ग पे ही हो सकता है, अन्य कोई मार्ग से उसका कल्याण संभव ही नहीं है। तो देवी और सज्जनों, गुरु की कितनी ही महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु की पूजन से करते हैं, माँ गायत्री के पूजन से करते हैं। श्री प्रवीण भाई वाघेला जी और बहन हंसा बहन सपत्नीक यहाँ पर आ जाएं मुख्य मंच पर। श्री महेंद्र भाई परमार जी और भानुमति बहन परमार जी दोनों यहाँ पर आ जाएं, दोनों जोड़े यहाँ पर आ जाएं। हमारे एक परिजन आ जाएं जो इनका सहयोग करेंगे पूजन में। पूजा की थाली रखी गई है, दीप प्रज्वलित कराना है और पूजन छोटा सा होगा, गुरु गायत्री का पूजन होगा और फिर उसके बाद अगला क्रम शुरू होगा। आइए, जो परिजन पूजन हेतु यहाँ पर पधारे हैं वे हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, परम सत्ता गुरु सत्ता का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गुरुजी माता जी के समक्ष समर्पित कर दें। देव माता, वेद माता, विश्व माता, सद्ज्ञान एवं सद्भाव के अधिष्ठात्री देवी, सृष्टि की आदि कारण जगन माता माँ गायत्री का ध्यान करें। सभी हाथ जोड़
और जो यजमान हैं वे हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, मंत्रोपरांत मां गायत्री को समर्पित करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दमातः ब्रह्मणे नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं व्रजत ब्रह्मलोकम्। देव शक्तियों को दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम कर लें। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आदरणीय भाई साहब का तिलक वंदन कर दें। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुदलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमः केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बह्वये श्रियम्। ओम चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। आइए आज का कथा सत्संग प्रारंभ हो। इससे पूर्व गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में सब लोग मिलकर बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आइए एक सदगुरु की वंदना हम यहां से गाएंगे, आप लोग उसे दोहराएंगे। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव तुम्हारे गाइए सभी ताली बजाते हुए। फल मिलता है सब तीर्थ का गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। शरण तुम्हारी आए हैं हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
सद्गुरुदेव की, गायत्री मात की, बोले दादा गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। देवी और सज्जनों, गुरु की महत्ता जितनी ही गाई जाए, गु का होता है और रू कहते हैं प्रकाश को, अंधकार के हटाने वाले को, जो हमारे जीवन को प्रकाश, जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को हटा दे, उसे ही गुरु कहा। मनुष्य का जीवन भ्रमित रहता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, किसको है और किस, दुनिया उल्टी दिखाई पड़ती है। दुनिया में दिखता है कि लोग तो मौज में हैं, ही अच्छा है, अच्छा रहता है। भगवान अगर ऐसी व्यवस्था बनाया होता कि कोई व्यक्ति झूठ बोल दे तो उसके मुंह में फोड़े पड़ जाए, कोई व्यक्ति किसी को मार दे तो उसका हाथ चला जाए तो उसके पैर टूट जाए, तो फिर कोई गलत करेगा ही नहीं। मनुष्य नहीं है, फिर तो पशु जैसा है। पशु रोबोट की तरह होते हैं। भगवान का जो निर्देश है पहले से दिया हुआ रहता है, उतने ही काम। मनुष्य तो वो प्राणी जो कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म मां फले चल, कर्म मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण है। हर व्यक्ति परमात्मा को स्वतंत्र बनाया है। कर्म का जो फल है, फल विधान है, बड़ा लंबा चौड़ा विधान है। जो खेती करने वाले वो जल्दी लगाने के बाद तुरंत फल आ जाते हैं और कुछ बहुत, उसी तरह से हर कर्मों का फल तुरंत मिल, एक सर्टेन एज में जाने के बाद ही तुरंत नहीं मिलती है। उसी तरह से हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। गहना कर्मणो गति, इसीलिए शास्त्र कहते हैं कर्म की गति बड़ी गहन होती है, सबके समझ में नहीं आती। इसी भ्रम में मनुष्य उलझा रहता है। तो गुरु ही वो शक्ति है जो मनुष्य को ज्ञान देता है और उस भ्रम से निकालता है, उसके अंदर विवेक देता है। इसीलिए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, कहती है जल होता है जब उसके जीवन उसको छुड़ाया। अमृत की यह तन तो विष की बेल है, जो हमारी इंद्रियां की बाहरी संसार की ओर घसीटती रहती, देता है, मार्गदर्शन करता है। जो ज्ञान है वही उसे विष रूपी बंधनों से दिलाता है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कटाने के बाद भी सच्चा
कन्या का विवाह करते हैं तो योग्य वर ढूंढते हैं, जिस किसी के हाथ में अपनी कन्या का हाथ नहीं देते, और आत्मा की बागडोर जिस किसी के हाथ में दे दे बिना जाने परखे। पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। अगर जीवन में सच्चा गुरु नहीं बनाया, सदगुरु नहीं बनाया, तो आपके जीवन को नरक में ले जाए, और सदगुरु मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो। देवी और सज्जनों, गायत्री परिवार के लोग बड़े सौभाग्यशाली, जिन्हें साक्षात परब्रह्म गुरु सत्ता के रूप में मिला, जिसके बारे में एक गीत गाया जाता है और कहते हैं, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं जिसने मां गायत्री का साथ सारे आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया हो, और केवल अध्ययन ही नहीं, सारे सरल हिंदी में या गुजराती में भाष्य कर दिया। वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियां, आरण्यक और पुराण, उसके बाद इस निष्कर्ष में पहुंचे कि तो था समुद्र है, इतना समय कहाँ है। तब उन्होंने 3200 पुस्तकों का सृजन दिया, पावन प्रज्ञा पुराण का सृजन कर दिया, जिसके माध्यम से सहज रूप से, सरल रूप से हर कोई पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, उस पे चल करके और अपने जीवन का कल्याण। प्रत्यक्षवाद का युग है, भौतिकवाद का युग है। हर व्यक्ति आज प्रत्यक्ष फल देखना चाहता है, आगे का भरोसा नहीं है। बुद्धिवाद है, बुद्धि बहुत है, इसीलिए भ्रमित रहता है, ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है, बड़ा भ्रम है। तब ऐसे में आध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन करके, तर्क, तथ्य और प्रमाण के आधार पर हर चीजों को साबित करके, गायत्री महामंत्र का जप करने से हर व्यक्ति के अंदर की 24 वर्षों का होता है। अंदर
में उसका नाम गायत्री महामंत्र ब्रह्मोत्तर शोध संस्थान में इस पर दुनिया के सामने रख दिया, अध्यात्म का वैज्ञानिक कर दिया, गायत्री और यज्ञ को देशांत में व्याप्त कर दिया। दुनिया के हर कोने में गायत्री महामंत्र बोला जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, पाठ किया जाता है। आज कोई ऐसी जगह दुनिया का कोना नहीं जहां गायत्री मंत्र यज्ञ के माध्यम से, भले ही गृह गृह यज्ञ के माध्यम से, भले ही अश्वमेध यज्ञ महायज्ञ के माध्यम से, वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से दुनिया के हर कोने में को पहुंचा दिया। ऐसी महासत्ता का नाम है युग ऋषि। लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़ते हुए अपने जीवन का कल्याण कर, विश्व के 86 देशों में जिनकी शाखाएं, गायत्री शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ लगभग 5000 की संख्या में पूरे देश में देखी जा सकती है। करोड़ों की संख्या में जिससे लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी पत्रिकाएं आज लाखों करोड़ों के रूप की मात्रा में छपती हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जानते और समझते हैं। बिना को लोग पढ़ते और सुनते हो। अखंड ज्योति या युग शक्ति गायत्री एक ऐसी पत्रिका है। देवी और सज्जनों, जो लोग उनसे जुड़ते हैं, उनकी विचारधारा को पढ़ते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उनके जीवन में क्रांति आ जाती है, उनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। ऐसी शक्ति उनके साहित्य में भरी पड़ी हुई है। देवी और सज्जनों, जो इस सत्ता से जुड़ जाते हैं, उनका जीवन निहाल और हो जाता है। गुरु की तो जितनी महिमा जाए उतनी ही कम है। हमारे जीवन में पहला गुरु माँ के रूप में आता है, दूसरा गुरु पिता के रूप में आता है, तीसरा गुरु विभिन्न विषयों के आचार्य के रूप में आता है, चौथा गुरु धरती माता के रूप में आता है, और पांचवा गुरु सदगुरु, जो भव सागर से पार उतरने का रास्ता बताता है। दुनिया में कोई भी विद्या बिना गुरु के प्राप्त नहीं की जा सकती। डॉक्टर भी डॉक्टरी पूरी तरह से तभी कर पाता है जब इंटर्नशिप करता है किसी ट्रेन डॉक्टर के अंडर में। इंजीनियर भी तभी सफल इंजीनियर बनता है जब इंटर्नशिप करता है किसी ट्रेंड इंजीनियर सीखता है। उसी तरह से जीवन विद्या किसी ऐसे व्यक्ति से अंडर में रह के ही सीखनी पड़ती है जो पार उतरा हुआ, वही दूसरे को पार उतार सकता है। जो भव सागर से पार उतरा हुआ हो, वही दूसरे को भी भव सागर से पार उतरने का मार्ग बताता है। इसीलिए सज्जनों, गुरु के बिना जीवन का कोई कल्याण नहीं है। इसलिए सदगुरु बना करके जीवन को सतपथ पर चलाना चाहिए। आइए दूसरा भजन सुनते हैं। जिंदगी भगवान का वरदान है, जिंदगी भगवान की पहचान है। अरे तप सके जो साधना में जिंदगी, जिंदगी ही श्रेष्ठ सुमधुर दान है। हाँ, भजन सुनने से पूर्व हमारे बड़े वरिष्ठ परिजन आए हुए हैं। कनु भाई पटेल, रजनी भाई पटेल, जगू, जयू और भगवान जी, चारों से निवेदन है आ जाएं, मंच पर स्थान ग्रहण तिलक करके उनको स्वागत कर दें। और भजन चल रहा है। इस गीत को ऐसे नहीं गाना है ताली बजाते हुए। अरे भाई ऐसे नहीं, ताल के साथ में। हमने सुना है गुजरात के लोग बड़े संगीत के प्रिय होते हैं और ताली बजाते हैं और सुर में गाते हैं। देखा तो नहीं तो अनुकंपा जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान। जीवन ईश्वरीय अनुकंपा, जीवन ईश्वरीय अनुकंपा का अनुपम अनुदान है। इसको पाकर
है प्रत्यक्ष देवता जिसने इसको साध लिया। जीवन है प्रत्यक्ष देवता जिसने इसको साध लिया। उसने अपने हाथों में रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। उसने अपने हाथों में रिद्धि सिद्धि को बांध लिया। यह जीवन की पारस मणि है, सोने सा चमकाता है, सा चमकाता है। यह चंदन है इसको महकाता है। जो इसको महकाता है। यह अमृत है कल्प वृक्ष है, यह अमृत है कल्प वृक्ष है। महिमा अरे महान है, इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। एक मूर्ख जिस पर बैठा था काट रहा उस डाल को। एक मूर्ख जिस पर बैठा था काट रहा उस डाल को। विद्योत्तमा ब्याह दी उससे धूर्तों ने जल जाल को। विद्योत्तमा ब्याह दी उससे धूर्तों ने जल जाल को। कालिदास बुद्धि का है और कुरूप प्रसिद्ध है। हाँ, और कुरूप प्रसिद्ध है। पर इतिहास साक्षी देता सरस्वती का सिद्ध है। हाँ, सरस्वती का सिद्ध है। जीवन साधा और बन गया, जीवन साधा बन गया। अद्वितीय विद्वान है, इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। सदाई सुदास जी की तुलसी गणिका। सदन बसाई सूरदास जी वाल्मीकि तुलसी गणिका। जीवन साध दिया जिन जिनने काया कल्प हुआ उनका। जीवन साध लिया जिन जिनने काया कल्प हुआ उनका। जीवन है प्रत्यक्ष देवता। जीवन है प्रत्यक्ष देवता, मन चाहा फल देता है। हाँ, मन चाहा फल देता है। विकसित हुई मानता फिर वह उतना ही लेता है। वह उतना ही लेता है। नर से नारायण बन जाता, नर से नारायण बन जाता। जीव वह भगवान है, इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। जीवन ईश्वरीय अनुपम, जीवन ईश्वरीय अनुपम अनुदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। इसको पाकर शेष न रहता फिर कोई वरदान है। महिमा अरे महान है, जीवन वह भगवान है। यह अनुपम अनुदान है। देवी सज्जनों, मनुष्य जीवन
भगवान का दिया हुआ उपहार है। जब परमात्मा किसी जीव पर प्रसन्न होता है, अहेतु की कृपा करता है, तब उस जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान हमारे ऊपर है कि उसने हमें ये मनुष्य जीवन प्रदान किया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, दुर्लभो मानसो देहो, यह मनुष्य देह तो बड़ी दुर्लभ है। 84 लाख योनियां हैं, उसी में से एक योनि है मनुष्य की योनि। और कहते हैं योनियों में भटकने के बाद इस जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। श्री राम उत्तरकांड में अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ तन सम नहीं कवनो देई, नर तन सम नहीं कवनो देई, जीव चराचर जांचत देई, जीव चराचर जांचत देई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते। इस नर तन के समान अन्य कोई देह नहीं है। क्यों? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवार। बोलिए राम सिया राम, बोलिए सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, राम सिया राम जय जय राम। गाइए राम सिया राम, सिया राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। साधनों का धाम है, संपूर्ण साधन भरे पड़े हैं इस मनुष्य शरीर में। पंचकोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। षट चक्र है, 24 उपत्तिकाएं हैं। चंद्रमा मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायश्य प्राणस्य, मुखाद अग्निर्जायत। ये पांचों पंच देवता तो हमारे इन्हीं मुंह आंख कान नाक में बैठे हुए। 33 कसेरिकाओं में 33 कोटि देवताओं का वास होता। परमात्मा ने मनुष्य के अंदर अपनी संपूर्ण शक्तियां बीज रूप में भर दी। उन बीजों को जगाना पड़ता है, खाद पानी देनी पड़ती है। आपके अंदर सब बीज हैं। आप देव भी बन सकते हैं तो असुर भी बन सकते हैं, आप राम भी बन सकते हैं तो रावण भी बन सकते हैं। क्या करना है? खाद पानी दीजिए। अच्छाइयों को खाद पानी देंगे तो अच्छे बन जाएंगे, अच्छे संस्कारों को जगाएंगे तो अच्छे बन जाएंगे, और बुरे संस्कारों को जगा लेंगे तो
बुरे बन जाएंगे। मनुष्य जैसा वातावरण में रहता है वैसे ही बन जाता है। कहते हैं जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। कुल मानव की कहानी इतनी है, जैसी संगति वैसी मति, और जैसी मति वैसी ही गति होती चली जाती। इसीलिए कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी। स्वर्ग यहीं से जा सकते हैं, नरक भी यहीं से जा सकते हैं। किसी जन्म में अन्य सारी भोग योनि, कर्म की योनि सिर्फ मनुष्य की, जिसमें आप कुछ कर्म कर सकते हैं और कुछ जा सकते हैं, कहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन से बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं। बड़े सौभाग्य ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, मनुष्य जीवन तो सरल है पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों से प्राप्त करनी पड़ती है। ऐसा मत समझ लेना कि मनुष्य जीवन मिल गया अब हो गया, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी। इसके लिए जीवन नहीं मिला। मनुष्य बनो, मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्यता किसको कहते हैं? सच्चाई, ईमानदारी, दया, करुणा, ममता, उदारता, आत्मीयता, ये गुण है मनुष्य के। छल कपट दंभ ये सब मनुष्य के गुण नहीं है, तो असुरों के गुण हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है हम उनको जगा करके और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देवी और सज्जनों, जीवन को सार्थक करने के लिए जीवन साधना करनी पड़ती है। ये जीवन ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परोक्ष रूप से मिलती है, लेकिन इस जीवन को अगर साध लिया तो इसका लाभ आपको इसी जीवन में प्राप्त होगा। स्वस्थ जीवन, प्रसन्न जीवन, आनंदमय जीवन कब मिलेगा? जब आप अपने साथ रखेंगे। और बिगाड़ लेंगे तो रोज बीमारियों से भरे पड़े रहेंगे। सब कुछ इसी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सार्थक जीवन जीने के लिए 4 सूत्र बताएं। आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्म परिष्कार और आत्मनिर्माण। ये जीवन साधना है। आप कौन से देवी देवता की उपासना करते हैं, कौन से इष्ट हैं, कौन से आराध्य हैं, इसका कोई मतलब नहीं। आप जिसको मानना है उसको मानिए, लेकिन ये 4 सूत्र जीवन में अपना लिया तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, अन्यथा कोई कल्याण नहीं होगा। आत्मचिंतन, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं, मुझ में क्या बुराइयाँ। अपने आप को तो पहचानो। हम तो दुनिया को जानते, मने बद्दू खबर छे। पाड़ोसी के बारे में पोताने कसी खबर नहीं। अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं, दुनिया का सब ज्ञान है, संसार का पूरा ज्ञान है। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने दुनिया को जाना उसने कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि दुनिया तो अनंत है। जो दिखाई पड़ता है, हमारी आंख बहुत छोटी है, थोड़ी दिखती है, उससे आगे नहीं दिखती और उससे कम भी नहीं दिखती। आंख से बहुत नजदीक भी दिखाई नहीं पड़ता और आंख की लिमिट से ज्यादा भी नहीं दिखाई पड़ता। इन आंखों से क्या देख लोगे आप? दूरबीन से देखो तो आपको पता चलता है कि बहुत नजदीक, दूर की चीजें भी नजदीक आ जाती हैं। इसका मतलब आंख की भी लिमिटेशन है। तो आंख से कितना देख सकते हैं आप? कुछ नहीं देख सकते हैं। आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मा वारे श्रोतव्य, आत्मा वारे मंतव्य। उपनिषद का सूत्र है, आत्मा को ही जानना चाहिए, आत्मा के बारे में ही सुनना चाहिए, आत्मा पर ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ है। उसको जान लिया, समझ लिया, उसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करने के लिए स्वयं तत्पर हो, अन्यथा भगवान भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता है जब तक मनुष्य स्वयं न चाहे। देवी और सज्जनों, आत्मचिंतन, आत्मशोधन, अपने में देखिए क्या कमी है और उसको निकालिए। दूसरे के बताने से नहीं, अपने आप के बताने से। आत्म परिष्कार, अपने आप का परिष्कार करिए, अपने आप का निर्माण कर लिए। इसी को कहते हैं मोक्ष। पूर्व जन्म के कुसंस्कारों को हटा देने का नाम ही मोक्ष है। अज्ञानता को हटा देने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं कि मर जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। मोक्ष का मतलब है जीते जी
अपने दोषों दुर्गुणों से छुटकारा पाना, अपने दुखों से छुटकारा पाना, ये असली मुक्ति है। और ये जीते जी प्राप्त किया जा सकता है, सद्ज्ञान के सहारे सन्मार्ग पर चल के प्राप्त किया जा सकता है। भाई और बहनों, कभी डुबकी लगा के देखिए, अंदर डूबेंगे तो तीन बड़े खतरनाक शत्रु मिलेंगे। एक को कहते हैं लोभ, दूसरे को कहते हैं मोह, और को कहते हैं अहंकार। ये तीन भयानक शत्रु हैं मनुष्य के। लोभ कहते हैं अधिक से अधिक सुख सुविधा के साधन इकट्ठा करके और भोगने की इच्छा, इसी को कहते हैं लोभ। मोह कहते हैं जिनको हम अपने और अपना कहते हैं, उनको अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दे दें, भले ही बिगड़ जाए चलेगा, इसको कहते हैं मोह। और तीसरा अहंकार, अपने आत्म का प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन, इसी को कहते हैं अहंकार। इन तीन में ही पूरा जीवन उलझा हुआ है। देवी और सज्जनों, ऋषियों ने सूत्र दिया था, सादा जीवन उच्च विचार। रोटी कपड़ा और मकान से बात नहीं चलेगी। रोटी कपड़ा और मकान, साथ साथ नैतिक उत्थान, वो भी जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान भी जरूरी है, पर रोटी बहुत सीमित है। 4 रोटी 6 रोटी ज्यादा कोई नहीं खाता। बहुत मेहनत करता होगा तो 10-12 रोटी खा लेगा, पहलवान होगा तो 20 रोटी खा लेगा, इससे ज्यादा कोई नहीं खाता। कपड़ा पहनने के लिए 5 मीटर 7 मीटर, बहनों की साड़ी भी 7 मीटर में आ जाती है। भाई वो कपड़ा तो 3 मीटर में, हमारे जैसे का 3 में, कई तो पतले, हमारे भाई 2 मीटर में बनवा लेते हैं। तो कपड़ा भी बहुत सीमित है। और सोने की जगह वो जो 3 टायर का बेड आता है ना, उतना ही सोने के लिए चाहिए। चाहे पूरा घर बना लीजिए, आप सोएंगे उतने में ही सोएंगे, उससे ज्यादा बिस्तर आपको लगेगा ही नहीं। आदमी की आवश्यकताएं बड़ी सीमित हैं, भविष्य सीमित नहीं है। आदमी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन इच्छाएं अनंत हैं, और इच्छाओं की रावण जैसा ज्ञानी तपस्वी और योद्धा भी नहीं कर पाया। इच्छाएं इतनी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी रहती हैं। उनसे हटाने के लिए ऋषियों ने कहा, आप्त काम हो। गीता में कहा गया है, इच्छाओं को खत्म कर दो, आवश्यकताओं को जिंदा रखो, आपका जीवन हो जाएगा। आप जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे, कुछ आगे बढ़ पाएंगे। आत्म कल्याण के लिए समय निकालें। ये जीवन प्रत्यक्ष देवता है, इसको साध लें, इसको सन्मार्ग पर चला लें, तो जीवन सार्थक और निहाल हो जाएगा। आइए अगला भजन सुनते हैं। अगला जो गीत
सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की, तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है, परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। हाँ, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। सद्भावों की स्रोत है, तू विवेक की ज्योति है, सद्भावों की स्रोत है, तू विवेक की ज्योत है। सत्कर्मों के मूल में तेरा ही संचार है, सत्कर्मों के मूल में तेरा ही संचार गाइए, है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। चले तेरी महिमा अपरंपार है। तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है, तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत और है। राम कृष्ण सबको मिला तेरा ही आधार है, राम कृष्ण सबको मिला तेरा ही आधार है। गाइए, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। अब गायत्री के 3 नाम है, यहाँ भी देवियां बैठी हैं, वेद माता, देव माता और विश्व माता। तुम देवों की माता हो, शक्ति प्रगति सुखदाता हो, तुम देवों की माता हो, कलि प्रगति सुखदाता हो। महाविकट भव रोग पर तू अमोघ उपचार है, महाविकट भव रोग पर तू अमोघ उपचार। इसीलिए हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री आवाज नहीं आ रही है, जोर से अपरंपार है। हमको माँ सत ज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो, हमको माँ सत ज्ञान दो, संजीवन विज्ञान दो। संस्कृति का उत्थान दो, जो जीवन आधार है, संस्कृति का उत्थान दो, जो जीवन आधार। गाइए, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है, मानीला अपरंपार है, महिमा अपरंपार है, लीला अपरंपार है। तेरा
प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। सभी गाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं गायत्री माता की। गयांत्राय जो गायत्री महामंत्र गान करता है उसके प्राणों की रक्षा करती है, उसके प्राणों का ऊर्ध्वगमन करती है। उस शक्ति का नाम है गायत्री। देवी सज्जनों, गायत्री एक छंद है। वेदों में अलग अलग छंद हैं, उसी में एक छंद है गायत्री, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है गायत्री छंद साम हम। छंदों में जो गायत्री छंद है वो मेरा ही एक स्वरूप है, मैं ही उस रूप में हूं। गायत्री छंद के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। गायत्री वो छंद जब किसी गुरु के बताए मार्गदर्शन में जीवन में अपनाया जाता है तो वही मंत्र बन जाता है। देवी और सज्जनों, गायत्री एक छंद है, गायत्री एक महाविद्या है। गायत्री के उपासना करने की के वादे में वेद कहते हैं ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। इस जीवन में आयु प्राण प्रजा सब कुछ प्राप्त होती है, धन भी प्राप्त होता है और पावमानी पवित्र के जीवन में आती है द्विजत्व। उसको दूसरा जन्म मिलता है जो माँ गायत्री के शरण में रहता है, और जब शरीर छोड़ता है तो व्रजत ब्रह्म, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यानी गायत्री सब कुछ प्रदान करती है, इसलिए गायत्री महाविद्या है और गायत्री माता है। शरण में जिस प्रकार से लग जाता है, प्रेम देती है, आत्मीयता देती है, को हटाती है और उसके जीवन को निर्मल और पवित्र बना देती है। उसी तरह से गायत्री माता जिसके ऊपर सवार होती है उसको हंस जैसा और पवित्र बना देती। गायत्री माता कमंडलू जैसे उसके जीवन को पवित्र बना देती है और वेद का ज्ञान प्रदान करती है। ऐसी गायत्री माता है जो उसके शरण में जाता है उसके जीवन को निहाल और धन्य कर देती है। गायत्री मंत्र एक छंद है। छंद का एक अर्थ होता है, हर छंद का एक देवता है, एक ऋषि है, और हर मंत्र का एक छंद है, एक ऋषि है और एक देवता। गायत्री एक छंद है, गायत्री एक वेद मंत्र है, गायत्री के ऋषि है विश्वामित्र। गिरते हैं, इससे पहले भी गिरते थे और उसके बाद भी गिरते हैं, लेकिन उसने खोज को करके
ऊपर से पत्ते नीचे गिरते हैं। उसी तरह से वेदों की ऋचाएं लिखने वाले ऋषियों ने सर्वप्रथम उसका दर्शन किया, इसलिए उनके नाम से वो सविता। सूर्य हमारे इस सौर मंडल में एक सूर्य है, ऐसे अनेकों सूर्य हैं ब्रह्मांड में, और उन सभी सूर्यों को जहां से प्राण मिलता है उसका नाम है सविता शक्ति। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सीधे सविता की शक्ति से जुड़ते हैं। सविता की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है और हमें प्राणवान बनाती है, सेल्स को जगाती है, हमें तुरंत चेतना से ओतप्रोत कर देती है। कभी विधिवत एकाग्र होकर के श्रद्धा और भावना से गायत्री मंत्र का उच्चारण करके तो देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक ये भावार्थ है। गायत्री मंत्र उस ब्रह्म की व्याख्या कर रहा है। कैसा है? प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक। उस परमात्मा के तेज को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं और वह तेज, वह सविता हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चला दे। दुनिया में इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है जिसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे देवता हमें सन्मार्ग पर। तो ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया। परमात्मा किसी मनुष्य के जीवन में कर्म करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यहां पर हम उस ईश्वर का आह्वान करते, भगवान हम तो सोचते बहुत हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हमारी इच्छा है कि हम अच्छे पथ पर चलें लेकिन चल नहीं पाते हैं। तो जब हम गायत्री मंत्र की प्रार्थना करते तो कहते हैं, भगवान आप हमारे जीवन में आइए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, केवल सद्बुद्धि मत दीजिए, हमें सन्मार्ग पर चलने की शक्ति भी प्रदान करिए ताकि हम सन्मार्ग पर चल करके और अपने जीवन को सार्थक कर लें, निहाल कर लें और धन्य कर लें। ऐसा है गायत्री मंत्र। इसकी इसीलिए व्याख्या की जाती है, यही अमृत है, यही पारस है, यही कल्प वृक्ष है और यही ब्रह्मास्त्र है। सब कुछ यही है, गायत्री मंत्र ही सब कुछ। गायत्री को जिसने पा लिया उसको और कुछ, इसलिए कहते हैं गायत्री वेद माता है, गायत्री देव माता है और गायत्री ही विश्व माता है। जितना भी संपूर्ण संसार का ज्ञान है वो गायत्री से उत्पन्न हुआ, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा जाता है। वेदों की माता है गायत्री, ज्ञान की अधिष्ठात्री है गायत्री, जिसकी महिमा का गान ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से किया। जो 4 वेद कहलाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन्हीं की पौराणिक व्याख्या है पुराण, कथात्मक व्याख्या है पुराण। अलग अलग पुराण सब वेदों की व्याख्या है। उसी की ऋषियों के बीच में बैठकर चर्चा जो की जाती है वही उपनिषद बन गए। जब 2 विद्वान बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं ब्रह्म की तो वही उपनिषद बन जाते हैं। उपनिषद यानी पास बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान ही उपनिषद कहा जाता है। तो सज्जनों, गायत्री को अमृत कहते हैं, गायत्री को वेद माता कहते हैं, गायत्री को देव माता कहा जाता है। उसके अंदर का देवत्व जगता है, उसके अंदर के असुरता के बीज नष्ट होते हैं और उसके अंदर का देवत्व जागृत होकर वह देवता जैसा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। पाव मानी उसके जीवन में पवित्रता आती है और शरीर छोड़ने के बाद वह जीवन में मुक्ति को प्राप्त करता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। इसीलिए देवी और सज्जनों, गायत्री महामंत्र की उपासना जीवन में अवश्य करनी चाहिए। गायत्री महामंत्र से जुड़ गए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। आपके इष्ट आराध्य अलग अलग,
गुरु अलग हो सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र तो सबके लिए है, सभी के लिए है। इसीलिए गायत्री को वेद माता, गायत्री को तो विश्व माता भी कहा जाता है। संपूर्ण विश्व की माता का नाम है गायत्री माता। जो सबका कल्याण करे उसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। जो भी उससे जुड़ता है वो सबका कल्याण कर दे। गायत्रम त्रायते इति गायत्री, जो गान करने वाले का त्राण कर देती है, उद्धार कर देती है, उसके जीवन का कल्याण कर देती है, उसी शक्ति का नाम ही तो गायत्री। जीवन की हर समस्या का समाधान गायत्री मंत्र में छुपा हुआ है। करके तो देखिए, हम इधर उधर भटकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने विभिन्न उपासना पद्धतियों को जीवन में अपनाया और बाद में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, तुम लोग बड़ी बड़ी उपासनाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो? 24 अक्षर के गायत्री मंत्र की उपासना करके तो देखो, तुम्हें सारी रिद्धियां और सिद्धियां। सारे महापुरुषों ने गायत्री मंत्र की महिमा का गान किया है। जो भी जुड़े हैं उनके जीवन का कल्याण और उद्धार होता चल गया है। अनादिकाल से यही गायत्री महामंत्र, जिसको गुरु मंत्र कहा जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने कहा है, अगर गुरु मंत्र के रूप में कोई मंत्र है तो उसको कहते हैं गायत्री महामंत्र। तो देवी और सज्जनों, आइए ऐसे महामंत्र से जुड़ करके हम अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करें। गायत्री शक्तिपीठ में बैठे हुए हैं, गायत्री की चेतना को अपने जीवन में धारण करें। जो लोग जुड़े हैं और श्रद्धा भावना से आगे बढ़ें। जो लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो उसमें गहराई ले आएं, नियमितता लाएं, उसी में सब कुछ मिलेगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं जरूर करके देखिए, आपको भी आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। अब आइए अगला भजन सुनते हैं। बहनों भाइयों, लेकिन मंदिर में तो भगवान बैठ जाएंगे, लेकिन मन मंदिर में भगवान कब बैठेंगे? तब जब भक्त की आर्द्रता बढ़ती है, जब भक्त की प्रतीक्षा बढ़ती है और जब भक्त की तितिक्षा बढ़ जाती है, तब जाकर के वो परमात्मा हमारे मन मंदिर में बैठ जाता है। आइए भगवान शिव के भोलेनाथ की हम वंदना करें इस भजन के माध्यम से, ताली बजाते हुए। क्यों? क्योंकि ये जो भजन है इसके जो लेखक है वो गुजराती है, आप जान जाएंगे। सुनिए इस भजन को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तारो। कैलाश के निवासी नमो बार बार, आइए नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी। नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार दो। निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। और भगवान का वास कहाँ है? भगवान महाकाल को
भस्म चढ़ती है। भगवान तो भस्म ही रमाने वाले हैं, लेकिन भक्तों को कैसे क्या दे देते हैं वो वही जानते हैं। इसीलिए कवि ने लिखा, बखान क्या करूं तेरी राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं तेरी राहों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार हे मुक्ति द्वार, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। भस्मासुर गया भगवान के पास, कैसा जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब भगवान तो भोले बाबा है, भंडारी है, उनको क्या पता यही अपने लिए आफत बन जाएगा। लेकिन भगवान ने वरदान दे दिया। आगे की कथा आप सब जानते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है भोलेनाथ। और भोले एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, बेल की पत्ती चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक बात और है, जो उनके अनुशासन को नहीं मानता फिर तीसरी आंख बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया भगवान को महादेव भी कहते हैं। जब देव सज्जनों, भगवान महाकाल गायत्री शक्तिपीठ में विराजमान होने जा रहे हैं।
प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ब्रह्म एक है, उसके 3 रूप माने जाते हैं, उत्पत्ति, विकास और संहार। जब वही ब्रह्म सृष्टि है, वही मित्र है, वही पति है, वही बॉस है और वही नौकर भी है। सबऑर्डिनेट के रूप में दायित्व अलग अलग है। अलग अलग कार्यों को करने के कारण अलग अलग नामों से जाना जाता है। व्यक्ति एक ही, 33 कोटि देवता कहे जाते हैं, पर शक्ति एक नहीं, देवता अलग अलग। पद्धतियां अलग हैं, उस तक पहुंचने की रीति नीति ब्रह्म तक है। भगवान जीवन शिवत्व चाहिए, हर व्यक्ति कल्याण चाहता है। प्रभु हमारा कल्याण कर देना। कल्याण कर ब्रह्म तो भगवान शिव तो लिंग के रूप में तीनों लोकों में जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही शिवलिंग दिखता है, कुछ भी अलग नहीं है उनसे। लेकिन जब शिव जी की मूर्ति बनाते हैं तो हर मूर्तियों की भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होती हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है और चंद्रमा मुंबई में दौड़ के आता था, वाला देखा सचिन का भी चौका पड़ने वाला है, तुम इधर हट। वो हट नहीं रहा था, उसको गुस्सा आया तो उसने उठा करके फेंका, 15वीं मंजिल से वहीं दम तोड़ दिया। वो क्रिकेट तो एक किनारे रह गया। क्रोध आदमी का इसी तरह से होता है, जब क्रोध आता है तो आदमी के जीवन में नियंत्रण नहीं होता है। छोटे छोटे क्रोध मनुष्य के जीवन का नुकसान पहुंचा देते हैं। देवी तो चाहिए तो चंद्रमा मनसो जाता, मन मस्तिष्क में चंद्रमा की शीतलता होनी चाहिए। भगवान शिव एक ही बात की प्रेरणा देते हैं। है ये है भगवान शिव। भगवान शिव ने सर्प को गले में डाल रखा है, बिच्छू को कान में लटका रखा है, उठा के रह लेते हैं, सबके साथ रह लेते हैं, भूत प्रेतों के साथ
हर स्थिति में रह लेते हैं। आदमी के जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाए, आदमी मर जाता है। बहुत गर्मी आ गई, मर गए। बहुत ठंडी पड़ने लगी, मर गए। बहुत बारिश होने लगी, मर गए। दिन भर मरते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं हर स्थिति में आनंद में रहो, हर परिस्थिति में आनंद हमें उनके अपने जीवन से प्रेरणा। भगवान शिव के जीवन से सीधे बोले साहब शिव जी तो वो क्या बोलते भांग पीते थे, गांजा पीते थे, भी पिएंगे। अरे भाई भगवान शिव की बराबरी कहाँ कर सकते हो आप? कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो शिव जी तो गले में सांप लपेटते हैं, एक सपोला लपेट के देख लीजिए, पता चल जाएगा। भगवान शिव तो गले में बिच्छू लपेटते हैं, के देख लेना, जब डंक मारेगा तो चलते रहो तरफ। भगवान तो भगवान है, भगवान कोई बराबरी कर सकता है? भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान के अनुशासन में जीवन को चलाना पड़ता है। शिवत्व जीवन में चाहिए, कल्याण जीवन में चाहिए, तो मन में शांति भाव में भी जीवन जीने का तरीका चाहिए। भस्म लगा के रखते हैं। भस्म किसका प्रतीक है? एक दिन हम सब लोगों को एक मुट्ठी भस्म के रूप में बदल जाना है, इसलिए मृत्यु को हमेशा याद रखो। स्मशान घाट में क्यों रखते हैं? मेरे भक्तों मेरे पास आओ तो याद रखो मैं स्मशान घाट में ही रहता हूं, तो मैं लौटकर एक दिन हमारे पास ही आना पड़ेगा। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पानी केरा बुलबुला आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जिस तरह से सूर्य की किरणें निकलते ही तारे आसमान में खो जाते हैं, जिस तरह से पानी के बबूले जब पानी गिरता है तो फूलते हैं, निकलते हैं और फिर तुरंत ही गायब हो जाते हैं, उसी तरह से ये जीवन क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए कभी भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन में मौत को याद रखना। एक बार सुखदेव मुनि को भगवान वेद व्यास जी ने, उनके पुत्र थे, बोले राजा जनक के पास जाओ। राजा जनक संसार में रह करके संसार से विरक्त रहते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करके आओ। सुखदेव मुनि गए, बोले हमने सुन रखा है कि आप तो राजा हैं, लेकिन राजा रहते हुए संपूर्ण संसार के सुखों में रहते हुए भी इससे अलग कैसे रहते हैं? ये तो हर एक के। तो उन्होंने कहा, बोले बहुत सरल है, आप इसको समझ लीजिए। के लिए क्या कहा? एक दीपक हम आपकी हथेली में रख देते हैं, इस दीपक को लेकर के हथेली में रख करके वो पूरे नगर का भ्रमण करके आइए। याद रखिएगा हमारे सैनिक आपके साथ हैं, और अगर दीपक बुझ गया, दीपक गिर गया तो सैनिक आपका गला काट देंगे। सुखदेव मुनि निकले, पूरे शहर का भ्रमण किया, नगर का भ्रमण किया। ध्यान कहाँ था? दीपक पे। दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक गिरना नहीं चाहिए। सब कुछ भ्रमण करके आ गए, घर में बैठ गए। घर में आए, राजा ने पूछा, सुखदेव मुनि जी संसार कैसा लगा, दुनिया कैसी लगी? बोले साहब हमें दीपक के अलावा तो कुछ दिखाई पड़ा ही नहीं। बोले यही जीवन का सार है। मृत्यु को याद रखो, आत्मा को याद रखो, संसार में कभी नहीं फंसोगे। देते हैं कि जीवन में संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहो, अटैच मत हो, उसमें बंधो मत, तो जीवन में कल्याण रहेगा। क्योंकि भगवान शिव तो कल्याण के प्रतीक हैं। अगर शिव आ गए तो जीवन का कल्याण और उद्धार हो जाता है। भगवान शिव किसी से भेदभाव नहीं करते, बहुत सारे नियम और अनुशासन में नहीं बांधते, लेकिन एक ही अनुशासन है और उसका नाम है कल्याण। जहां कल्याण है, अकल्याण है, वही अशिव है। अच्छाई बुराई कुछ नहीं है, कल्याण ही सब कुछ है। उसी पथ पर चलो, का कल्याण और उद्धार। वही स्वरूप प्रज्ञेश्वर महादेव के रूप में क्यों?
परम पूज्य गुरुदेव ने मंदिर तो बहुत थे भगवान शिव के, फिर इसी स्वरूप को क्यों रखा? इसीलिए रखा कि हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा को जगाता है। दक्षेश्वर महादेव तो हमारा प्रेम का नाम है, पर भगवान तो प्रज्ञेश्वर ही है। हमने दक्षेश्वर रखा है, कोई बात नहीं, आप जो मर्जी है वो रखिए। भगवान को तो जिस रूप में मानोगे उसी रूप में आपको मिलेगा। लेकिन ये एक फिलॉसफी है, एक तत्वदर्शन, उसको समझिए। भगवान शिव के प्रज्ञा रूप की हम आराधना करते हैं। भगवान शिव हमारे जीवन का कल्याण करें और हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा को जगाए। जिस तरह से गायत्री माता ऋतंभरा प्रज्ञा को जगाती है, उसी तरह से भगवान महाकाल जो दुनिया में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो धरती में अनीत अत्याचार यह परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। दुनिया में युग परिवर्तन हो रहा है, दुनिया में परिवर्तन की बेला चल रही है और महाकाल तांडव नृत्य कर रहे हैं। सच्चे महाकाल से जुड़ करके अपने जीवन को बदलिए। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। भगवान दक्षेश्वर महादेव आपके जीवन में आए और आपके जीवन को निहाल और धन्य करें। कैसे? जीवन में परिवर्तन ला करके, जीवन में ऋतंभरा और प्रज्ञा को ला करके, आपके अंदर की शक्तियों को आप भगवान शिव के आराधक बने, अशिव का परित्याग करें, जीवन में अच्छाइयों को, बुराइयों को परित्याग कर दें। और भगवान दुनिया को बदलने वाले हैं, तो हम भी भगवान के सहयोगी और सहचर कर बन करके अपने जीवन का कल्याण करने, अपने जीवन को प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर 11 तारीख को होगी। आदरणीय श्रद्धेय चिन्मय पांड्या जी, जिनको हम लोग भैया कहते हैं, वो हमारे बीच में आएंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर हैं, जिन्होंने पूरे देश विदेश में युवा आइकन के रूप में जाने जाते हैं। युवाओं के अंदर वो चेतना रखते हैं कि जो उनके अंदर परिवर्तन लाता है, ऐसी शक्ति, ऐसी प्रेरणा उनके अंदर भरते हैं और पूरी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। उनको सुनने को मौका मिलेगा तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। आज परिक्रमा करते हुए दक्षेश्वर महादेव को और अन्य उन शिव परिवार को सबको ला करके यहाँ पर गया है, ढक दिया गया है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के उनका दर्शन नहीं किया जाता है, स्थापित कर दिया गया है। अब उसमें प्रतिष्ठा का क्रम चल रहा है और उसके बाद प्राण आवाहन किया जाएगा, प्राण को स्थिर किया जाएगा। उसका एक प्रोसेस है, उसमें एक समय लगता है। जब समय पूरा हो जाएगा तब सबको दर्शन करने का मौका मिलेगा। उस शक्ति को हम और ज्यादा बढ़ाने के लिए कल से यज्ञ भी शुरू कर रहे हैं। कल यहाँ 24 कुंडी यज्ञ से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। टाइम क्या है? 8 बजे से 8 से 12 कल विशेष देव पूजन भी होगा। जोड़े से भी आए तो और अच्छा है, ऐसा नहीं कि जोड़े से ना आए तो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जोड़े से आए तो सर्वोत्तम है। जोड़े से आकर के देव पूजन में भाग लें, आहुतियां प्रदान करें और भगवान दक्षेश्वर महादेव की, भगवान महाकाल की शक्ति को प्राप्त करें। ऐसा सुअवसर हमारे जीवन में मिला हुआ है। देवत्व गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार, इसका उद्देश्य ही है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हमारे अंदर के शिवत्व तो एक अंतिम भजन करके, शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, जो हमारे गायत्री परिवार का उद्देश्य है। हर मनुष्य के अंदर देवत्व जगे और धरती पर स्वर्ग आए। भगवान महाकाल, भगवान शिव भी यही चाहते हैं कि हर कोई देवत्व को धारण करे और असुरता को छोड़ दे, नहीं तो मेरा डंडा पड़ेगा तो सबको हम अकल ठिकाने ले आएंगे। प्रेम से भी
स्वर्ग धरती पर उतारे लक्ष्य युग निर्माण का, लक्ष्य युग निर्माण का। इसीलिए मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सबका जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने, बने यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझे। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता बने, उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने, उदार बने। सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी का, फैले फिर सद्ज्ञान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने, बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनी माता जी की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। कल प्रातः काल यज्ञ प्रारंभ होगा और शाम को दीप यज्ञ के माध्यम से कार्यक्रम संपन्न होगा। तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। कल 8:30 बजे 8 बजे कल 8 बजे लोग नहा धो करके धुले हुए वस्त्र
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। बोले युगाधिपति महाकाल की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। लगता है आप लोगों को आनंद नहीं आया आज के कार्यक्रम। अभी केवल पंडाल तक आवाज पहुंची है, इसके बाहर अमरेली तक आपको आवाज पहुंचानी है। जोर से बोले परम पूज्य गुरुदेव की, माता जी की, प्रज्ञेश्वर महादेव की, धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने, नया सवेरा नया उजाला इस धरती जहां पर अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, ज्ञान जहां से, जैसे हमारा की रक्षा कौन करेगा? हम करेगा। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा। सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। मानव मात्र, जाति वंश सब, नर और नारी, नारी का सम्मान जहां है। जागेगी भाई जागेगी, अरे जाग गई भाई जाग गई। बोले युगाधिपति महाकाल की, हनुमान की, श्यावर रामचंद्र की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम शांति शांति समाप्त। एक सूचना है, भोजन के लिए पहले बहनें प्रस्थान करेंगी, तदुपरांत भाई प्रस्थान करेंगे। पहले बहनों को भोजन कराया जाएगा, बाद में फिर आप